हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको जो लोग छोड़कर चले गए थे या छोड़कर जाना चाहते हैं, बहुत सारी घर में ऐसी परिस्थिति होती है कि दूसरी शादी करके रखी हुई है, दूसरे लोगों से संबंध बना रखे हैं या आपको छोड़कर ही चले गए हैं। पहले कई सालों से आपके रिलेशन में थे और अब आपको घर में रहने के बावजूद धोखा दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति हो रही है। तो उसके लिए मैंने आज ये रीडिंग बनाई है, क्योंकि मैं अभी बहुत देर से रीडिंग ही कर रही थी और पूजा कर रही थी, मेडिटेशन वगैरह। तो मुझे ऐसे ही थॉट आ रहे थे, ऐसे ही मैंने बहुत सारे आज लोगों की पर्सन रीडिंग भी की है। तो इसी टॉपिक को मैंने आज ले लिया है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, जो बिल्कुल भी आपकी बातों को नहीं मानते थे, अब वो वापस कैसे आएंगे और उनको आप क्या करोगे जो वो वापस आ जाएं, ये मैं आज इस रीडिंग में बताने वाली हूँ। तो रीडिंग देखिएगा। अगर आप अच्छे से देखते हो, पूरे भरोसे के साथ ट्रस्ट करके देखते हो, साथ में लंबी सांस लेकर एक बार रेस्ट करके देखते हो, तो आपसे यहाँ जो रीडिंग है वो कनेक्ट होगी। आपको सुपर पावर यहाँ पर महसूस होगी, क्योंकि जो ईश्वर का आशीर्वाद होता है, जो ब्लेसिंग्स होती हैं, जो हीलिंग होती है रीडिंग करते समय, वो आपको अपने आप ही महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, रीडिंग को जितनी आपसे कनेक्ट होती है उतनी ही क्लेम करिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। और मेरी रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, आप अपने ईश्वर को 3 बार थैंक यू सो मच ज़रूर लिखिएगा। और एक बात और कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, रीडिंग करानी है या कोई भी प्रॉब्लम है, हीलिंग करानी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना। कॉल मैं जब करती हूँ जब मुझे ज़रूरत लगती है कि आपको मेरे से बात करने की ज़रूरत है, मैं जब ही कॉल करती हूँ। पहले आप मुझे व्हाट्सएप ही करना। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। चलिए हम देखते हैं कि कोई पर्सन इन सबको छोड़कर क्यों चला गया है। यूट्यूब फैमिली में लोग इतना परेशान क्यों हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए यहाँ पर ये आपके पर्सन जो आपको छोड़कर चले गए हैं या छोड़कर जाना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ना तो आपका कहना मान रहे हैं, ना आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जैसे अपना पैसा भी दूसरे लोगों पे खर्च कर रहे हैं यहाँ पर। और आपकी जो भी चीज़ें हैं जो आपके हक की थी, जो आपको मिलनी चाहिए थी, जो सुख आपको मिलना चाहिए था, वो दूसरों को दे रहे हैं, वो दूसरों को दे रहे हैं। खुद अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं और आप उसके नीचे, जैसे कह रहे हैं ना, उनके पैरों के नीचे कुचले जा रहे हो। आपकी भावनाएं, आपका प्यार, आपका सम्मान, सब चीज़ों को वो कुचलते चले जा रहे थे। और ये उनकी भी इतनी गलती नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर एक नेगेटिव थॉट हावी है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके ऊपर नेगेटिविटी को उसने हावी कर रखा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्लैक आपको बादल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये चाहते तो नहीं है ऐसा करना, लेकिन जैसे कोई इनसे करवा रहा है, ऐसी कुछ आपको यहाँ पे सिम्टम इनके देखने के लिए मिलेंगे। कप्स का कार्ड आ गया यहाँ पर। वो तो बिल्कुल एकदम जैसे शहंशाह की तरह बैठे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है। उनको पैसा भी मिल रहा है, खूबसूरती भी मिल रही है, और जो वो कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें मिल रही थी। इसीलिए वो आपको भूले बैठे हैं। उनके पास सब कुछ है, जैसे आपसे ही कोई छीनना चाह रहा है। जैसे आपकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो, आपकी खुशी किसी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो आपको दिन पर दिन दुख देना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो अपने हैं, वो वापस आएंगे। वो आपको याद करेंगे, आपके पास वापस आएंगे और आपके साथ। क्योंकि देखिए, मैजिशियन की पावर आपको मिल रही है यहाँ पर। और ये सब चीज़ें में आपके अंदर ही वो जादू है। आपके अंदर ऐसा जादू है कि आप उनको वापस ला सकते हो अभी, क्योंकि आपके अंदर जो विशेषताएं थी, जो पावर्स थी, वो तो उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन जब ईश्वर की पावर आपके पास आएगी और आप थोड़े से रिचुअल्स करोगे और अपना थोड़े से उपाय वगैरह करोगे, रेमेडीज़, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी। और आपके जो लव वंस हैं या कोई भी आपसे रिलेटेड है, वो जो आपको छोड़ कर गया था, वो माफ़ी मांगते मांगते आपके पास वापस आएगा। और ये मैजिशियन की पावर आपको ईश्वर देंगे। ये मैजिशियन की पावर आपको मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो सोर्स की भी पावर है, कप भी है, पेंटिकल्स भी है, हैप्पीनेस भी है और सक्सेस भी है। साथ में यहाँ पर एंजल्स की गाइडेंस भी है, एंजल्स का आशीर्वाद भी है। तो ये अपने आप में एक पूरा कहते हैं ना कि सब कुछ है इस कार्ड के अंदर। जो आप अचीव करना चाहते हो, जो भी दुख तकलीफ़ आपको मिली हैं, वो सब चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं। द एम्परर का कार्ड।
फ्रेंड्स, एम्परर का कार्ड अभी मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करूँगी। आपके लव वंस वापस आएँ, आपके लव वंस वापस आएँ, आपसे माफ़ी मांगते हुए वापस आने चाहिए, आपसे माफ़ी मांगते हुए। कार्ड एक नीचे गिर गया है फ्रेंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये व्यक्ति अभी क्या कर रहा है कि ये अपने आप में समझ रहा है कि मुझे सब कुछ चीज़ें आती हैं और मैं पूरा हूँ अपने आप में, मेरे पास मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपकी ना किसी और की। लेकिन क्योंकि एक किसी और के भ्रम जाल में ये फंसा हुआ है, किसी और के भ्रम जाल में फंसा हुआ है, आपकी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जो भी इसको लग रहा है वो बस सोच रहा है कि वही सब चीज़ें ठीक हैं। नाइट ऑफ कप्स, इसके पास बहुत कुछ है, इसीलिए ये आपको छोड़कर जा रहा है। ये भागम भाग है, क्योंकि इसको तो सब कुछ चीज़ें मिल रही है ना, इसको प्यार भी मिल गया, भरोसा भी मिल गया, पैसा भी मिल रहा है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो इसको तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आपका इसका ख़राब समय था तो आपने बहुत साथ दिया, आपने रिलेशन पे ट्रस्ट किया, इसके ऊपर भरोसा किया। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है, ये केवल आगे देख रहा है। इससे आपकी बिल्कुल भी यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये बस आगे आगे चला जा रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स का भी आया था अभी कार्ड जी, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, इस व्यक्ति के जो ये आपका अपना है ना, इसको अभी आपकी चिंता ही नहीं है बिल्कुल भी, इसे कोई चिंता नहीं पड़ी है आपकी, इसके पास सब कुछ है। मैंने कहा ना, ये सारे कार्ड ऐसे आए हैं कि इसके पास पैसा भी है, खुशियाँ भी हैं, क्योंकि तो दूसरे के साथ खुश है। और जिसने भी इसके मति को भ्रम करा है, जिसने करा, जो भी इसके दिमाग में गोबर भर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, निगेटिविटी भर दी है, आपके प्रति मैनिपुलेट कर दिया है, तो ये एकदम से खुश है। क्योंकि इसको जो दिखाया जा रहा है वही ये चीज़ों को देख रहा है। इसको अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं चला रहा है कि मेरे साथ किसने अच्छा किया, किसने बुरा, या मेरे साथ मेरा जो पार्टनर है इतने सालों से मेरे साथ था, इसने आराम से आपको धोखा दे दिया है। अभी मैं आपकी यहाँ पर कार्ड रीडिंग करूँगी, आपकी निकालती हूँ मैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू। आपके पार्टनर का साथ कब मिलेगा, आपके पार्टनर का साथ कब मिलेगा, आपके पार्टनर का साथ कैसे मिलेगा, आपके पार्टनर का साथ कैसे मिलेगा। द मून। फ्रेंड्स, आपका जो माइंड है वो बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, मून का कार्ड है, और आपका दिमाग कभी इधर कभी उधर, बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड बहुत चेंज हो रहा है। चेंज भी होता है क्योंकि जब आप इतने डिस्टर्ब हो, परेशान हो, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे हैं। और अब हम परमात्मा से यही प्रेयर करेंगे कि वो वापस आएँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए वो आपसे माफ़ी मांगते फिरेंगे। आप देखना, क्योंकि यहाँ पर जो दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए थे, बहुत दुश्मन है, और आपको ये भी नहीं पता है शायद कि दुश्मन असल में है कौन। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे पार्टनर को या मेरे अपनों को मुझसे छीन रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है, वो अभी आपको पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा है फ्रेंड्स। और अभी हम आगे देखते हैं रीडिंग में, आपके अपने आपके पास वापस कैसे आएंगे, आपके अपने आपके पास कैसे खींचे चल कर आएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपकी, मैंने बताया ना कि आपकी जो अब निकल कर आ रही है, देखो डिस्टर्बिंग एकदम लव, आपके पास पैसे की प्रॉब्लम, आपके पास लव की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप आपके टूट रहे हैं, और साथ में जो मैनिपुलेट कर रहा है ना आपके पार्टनर को, जो थर्ड पार्टी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई उनका एक्स्ट्रा जैसे अफेयर होता है वो भी हो सकता है, क्या पता वो बिल्कुल दिल से आपको निकाल चुके हों। तो ये वाली कंडीशन आपकी अभी बनी हुई है, आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है आपके रिलेशन में, और बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि कभी भी डिवोर्स हो सकता है, कभी भी आपका ब्रेकअप हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि हो गया हो। इतनी निगेटिव आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। इनके लव वंस वापस कैसे आएंगे, इनके लव वंस वापस कैसे आएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपकी क्या कमी है कि आप बार बार उनके बारे में ही सोच रहे हो। आपके पास पैसा भी है, सब कुछ होते हुए जब, लेकिन आप उनके बारे में ही सोच रहे हो,
क्योंकि आप उनसे दिल से जुड़े हुए थे, दिल से, और सच्चा प्यार करते थे। आप कहते हैं ना कि जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी दिल से नहीं निकलता। लेकिन इतने धोखे जो आपको मिल रहे हैं, धड़ाधड़ आपको धोखे दिए गए हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट और साथ में वो बुरा भला कहना, ये सब चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो रिलेशन है उसमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा है, बिल्कुल भी एक दूसरे पर फेथ नहीं है, और कोई भी एक दूसरे की बातों को नहीं मान रहे हो। तो ये, और जितना आप इनको याद कर रहे हो, जितना आप इनके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही ये आपसे दूर चले जा रहे हैं, उतना ही दूर। और बल्कि अगर आप उनसे कुछ कहते हो तो ये आपसे लड़ाई झगड़ा मारपीट और भी ज़्यादा कर रहे हैं। देखिए द डेविल का कार्ड आ गया है। तो ये सारा जो निचोड़ है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे हाथ जोड़कर वापस आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इनका जो ये मकड़ी का जाल है जो इनके चारों तरफ बुना गया है आपके पार्टनर के, ये इनको खुद नहीं पता है कि कोई मेरे से ये सब चीज़ें करवा रहा है, कोई किसी ने मेरे दिमाग के साथ खेला है, या कोई मुझे भड़का रहा था। ये सब चीज़ें इनको बिल्कुल भी नहीं पता है। बस इनको पता है कि मेरे पास पैसा है और मेरे पास मेरा दूसरा पार्टनर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इनको और कुछ नहीं दिख रहा है, ना इनको अपने बच्चे दिखते हैं, ना ही इनको आप दिखाई दे रहे हो। और अगर आप अनमैरिड हो तो इनको आपके दुख तकलीफ आंसू कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक मकड़ी के जाल में फंसे हुए हैं। और उस जब तक ये इस मकड़ी के जाले से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये आपके आंसू तकलीफ कुछ भी नहीं देखेंगे। चाहे आप इसी तरीके से आपको हार्ट अटैक हो जाए, आपकी नसें ब्लॉक हो जाएं, आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ डेविल की पूरी निगेटिविटी इनके ऊपर है, डेविल की पावर है। और डेविल की पावर जिनके ऊपर आती है तो वो बिना रिचुअल्स करे हुए, बिना हीलिंग करे, बिना उपाय करे, चाहे आप अपने घर पे ही किसी से करवाते हो, लेकिन आप जब तक उन सब चीज़ों का उपाय नहीं करोगे तब तक ये दूर जाने वाली नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें आपके हस्बैंड को खिला दी गई हैं, आपके पार्टनर को खिला दी गई हैं, वो किसी भी पूजा पाठ के बिना बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा डेविल के कब्जे में है। तो इनको कुछ भी, अब आपके साथ कुछ भी हो रहा है, ये आपको नहीं देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी आपको सोचना देखना तक भी नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि आपको कई कई महीने हो जाते हों बातें करे हुए भी। लीजिए, मैंने क्या कहा था कि फ्रेंड्स, मेरी जो रीडिंग है भले ही आपको बोर करती हूँ, और अगर आपने यहाँ तक इस रीडिंग को देखा है तो प्लीज़ अभी आप इसे कनेक्ट करिए, सभी लोग कनेक्ट करिएगा, क्लेम करिएगा इस समय पर, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड है द जजमेंट। और आपकी कोई भी परिस्थिति हो, आपके घर में किसी भी तरीके की परिस्थिति चल रही हो, किसी भी तरीके से, आप बिजनेस से, आप रिलेशनशिप से, आप अपने स्टडी से, किसी भी तरीके से, आप ब्लैक मैजिक से आप किसी भी तरीके से परेशान हैं अगर, तो आप अभी इस रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको ईश्वर की पावर मिल रही है। सारे कार्ड मैं आपके साथ सामने निकाल रही हूँ, और साथ में मुझे लगता है कि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो सीधे प्रभु से यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, और प्रभु ही इन सब कार्ड को निकाल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा ये सब कार्ड निकाले हैं, लेकिन जो मैं चाहती थी एंड में वही निकल गया है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी आपको छोड़कर चले गए थे, वो वापस आए, माफ़ी मांगे आपसे, और आपका जो रिलेशन है पहले की तरह ही तंदुरुस्त हो जाए, हेल्दी हो जाए रिलेशन, और जो भी परेशानियाँ आपके लाइफ में थी वो सब चीज़ें बाहर निकल जाएं। तो प्रभु ने, परमात्मा ने अपने आप ही यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड दे दिया है, और जजमेंट आपको अब ज़रूर मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। और जिसने भी आपके साथ ये सब चीज़ें की हैं, परेशानियां आपके घर में दी हैं, उसको उसके कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट है। और अब उसने जितना भी बुरा करना था आपके साथ वो कर दिया, उसने अपना खेल खेल दिया था। लेकिन अब प्रभु की बारी है, अब ईश्वर की बारी है, क्योंकि आप जो डेली एक एक आंसू आपका बह रहा है, वो सब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, वो सब चीज़ें आपके खाते में इकट्ठी हो रही हैं, और प्रभु को पता है कि ये व्यक्ति कितना परेशान है। तो यहाँ पर आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। और वो कोई भी व्यक्ति है जिसने आपको परेशान किया है, आपको बीच भंवर में छोड़कर चला गया, उसको यहाँ पर अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, आपके पास वापस आना पड़ेगा। अभी क्लेम करिए माता रानी को, आप धन्यवाद करिए, राधा कृष्णा को धन्यवाद करिए, क्योंकि आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है, और इसे कोई भी नहीं रोक सकता इस जजमेंट को। क्योंकि जजमेंट जब ईश्वर चाहते हैं ना, जब कुदरत चाहती है कि हमें आशीर्वाद मिले, तो वो मिलेगा। पीस, आपकी शांति में जो
आपके जीवन में जो अभी अंधकार मचा हुआ था, बवंडर मचा हुआ है अभी तक भी, आपके जीवन में अब पीस आने वाली है, शांति। प्रभु आपको शांति देंगे, आपके दिमाग में, शरीर में, तन बदन में जो आपके एकदम खलबली सी मची हुई है, क्योंकि आप इतनी परेशान हो, आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख दी थी उस व्यक्ति ने। तो अब जब प्रभु सब चीज़ों को ठीक करेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी। यहाँ पर शांति से आप देखना कि आपको कितना यहाँ पर एहसास होने वाला है कि प्रभु हैं। और फ्रेंड्स, जब आपके जीवन में ये पल आने वाले हैं तो प्लीज़ आप जब भी कभी आपको मेरा चैनल याद आए तो वापस आइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर ट्रुथ बी टोल्ड, आपको अभी सच ही बोलना है, आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है कहीं भी, क्योंकि अब जो परमात्मा आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं, लक्ष्मी माता आपके ऊपर कृपा करने वाली हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, सच बोलिएगा, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज इन ए बॉटल, आप ये देख लो कि कोई ना कोई संदेश प्रभु आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कोई ना कोई आदेश इन दिव्य शक्तियों का है आपके लिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में आएगा और आपको एक मैसेज आपके पास पहुंच रहा है, शायद इस रीडिंग से भी पहुंच रहा हो। और ये कुदरत का मैसेज है, ये कुदरत का आपके लिए मैसेज है कि आपके जीवन में अब खुशहाली आने वाली है, साथ में जजमेंट आपको मिलेगा। और जो लोग आपको छोड़कर गए थे वो माफ़ी ज़रूर मांगेंगे आपसे, आपके पैरों में पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आपको मैसेज दे रही हैं छुपा के, क्योंकि ईश्वर खुद नहीं आते हैं खड़े होके, वो किसी को भेजते हैं, किसी के से इशारा करवाते हैं, कोई सपना दिखता है या फिर मेरे थ्रू जैसा आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए या किसी और के थ्रू आपको कोई गाइडेंस मिल गई है और आप उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर प्रभु की और दिव्य शक्तियों की आपके ऊपर बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो आप उनको धन्यवाद करिएगा और अपने दिल से बिल्कुल चिंता फिक्र को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप रोते रहते हो पूरे दिन तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, और बल्कि आपका जो माइंड है वो डिप्रेशन में जा रहा है, आप बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहे हो इस समय। तो आप चिंता करनी बंद करो, क्योंकि आपको जजमेंट अब बहुत जल्दी से यहाँ पर मिलेगा कुछ ही दिनों में। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपका इस रीडिंग में आने के लिए। प्लीज़ आप रीडिंग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है अपनी लाइफ से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।